हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम्स आप लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के माध्यम से या क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से ही जो हमारी बॉडी में होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कवर्ड बाइट करें तो फर्स्टली इसको डिस्कवर्ड किया था आपके वॉल्टर फ्लेमिंग ने। वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अगर हम बात करें ह्यूमंस में, देखिए अलग अलग उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 23 पेयर, या फिर इनको हम टोटल 46 क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। अब ये जो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हम लोगों ने बात की है किसकी, इन ह्यूमन की। बाकी अलग अलग एनिमल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। अब अगर हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि ये जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर की जिसकी हमने बात की, तो 23 पेयर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका हम लोग अगर डिवीज़न करते हैं तो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो देखिए 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 46 जो क्रोमोसोम 23 पेयर्स में 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं। तो इसमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम आपके हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो 44 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, इनको हम लोग जानते हैं ऑटोसोम्स के नाम से। और इसके बाद में जो 1 पेयर क्रोमोसोम आपका हो जाएगा, 1 पेयर क्रोमोसोम जो होता है यानी कि 2 क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स को हम लोग जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है कि मेल और फीमेल्स में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर मेल की, तो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके होते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिए अगर यहाँ पे आपसे बात करें कि मेल के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, तो मेल में जो होते हैं वो 22 आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम्स हो जाएंगे। और इसके बाद में एक्स एंड वाई आपका सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में आपका 22 आपके ऑटोसोम्स हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका एक्स एंड एक्स जो होगा ये आपका सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मेल और फीमेल्स में टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका कि यहाँ पे ये एक्स और वाई ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ फीमेल्स में एक्स एक्स है। अब हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा कि मेल और फीमेल में 22, तो 22 जो है वो तो आपके कहाँ से आएंगे, यहाँ पे इसको 22 पेयर याद रखिएगा, ये पेयर है, सिंगल फॉर्म नहीं है, 22 पेयर, ठीक है। अगर आप ओपन फॉर्म पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 44। तो इसको दोनों तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इसी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन आपका होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ये पता करना कि मेल होगा, डॉटर होगी कि सन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फादर की, तो आपको पता है कि फादर में कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं मदर के क्रोमोसोम्स की, तो मदर में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो आपके एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो आपको क्या करना है, दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर लेना है, एक्स क्रोमोसोम को अलग, वाई क्रोमोसोम को अलग। और यहाँ पे अगर मदर के क्रोमोसोम हम लोग अलग अलग करते हैं तो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स आपको अलग अलग कर लेने हैं। अब अलग अलग करने के बाद में देखिए इसका जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है इसके मदर के फर्स्ट वाले से मैच कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका बनेगा एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कंबाइन करा लीजिए तो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा। देन सेकंड वाले को थर्ड वाले से कंबाइन कराइए, एक्स एंड वाई बन जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से इसको इसके साथ फोर्थ वाले के साथ में कंबाइन कराइए तो एक्स एंड वाई बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान ये रखिएगा कि फादर के दोनों क्रोमोसोम आपस में नहीं कंबाइंड होंगे, और मदर के दोनों क्रोमोसोम्स यानी ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको आपको आपस में कंबाइंड नहीं कराना है, ना मदर के दोनों क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइंड कराने हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स हुआ, तो एक्स और एक्स का मतलब ये आपका क्या बना, डॉटर बनेगी। नेक्स्ट जो फॉर्म है यहाँ पे भी आपका एक्स एंड एक्स का फॉर्म है तो डॉटर का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे एक्स एंड वाई का फॉर्म है तो सन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई का फॉर्म है तो सन का फॉर्म आ जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि 50% पॉसिबिलिटी होती है डॉटर बनने की और 50% पॉसिबिलिटी होती है सन के बनने की। तो यहाँ पे डॉटर होगी या सन होगा, यानी मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फादर के ऊपर, यानी कि उसके वाई क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है। अब हम लोग अगर बात कर लें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, अगर हम लोग सिंपली एक्स और वाई क्रोमोसोम जो आपने पढ़ा, यहाँ पे आपने एक्स और एक्स क्रोमोसोम पढ़ा, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये मान लीजिए ये हमारा एक्स क्रोमोसोम हो गया, और इसके बाद अगर वाई हम लोग बनाते हैं तो वाई क्रोमोसोम का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा। ये आपका कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, और अगेन अगर एक्स क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपका अगेन एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में जो वाई क्रोमोसोम का साइज़ होता है वो स्मॉल साइज़ होता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने जो डिटेल में स्टडी किया है वो आपका क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया कि क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कितने होते हैं, कैसे हम लोग ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, और क्रोमोसोम्स के बेसिक से स्ट्रक्चर्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।